अस्सलाम वालेकुम ब्रो। यहाँ की जो इमारतें हैं इनके नीचे अंडरग्राउंड भी चीज़ें हैं। सवाना में मौजूद जो कि अमेरिका का सबसे पहला जो है बाकायदा प्लानिंग के साथ जो शहर बनाया गया था, जिसको यूरोपियन ने आबाद किया था। यहाँ पर जब आप विज़िट करते हैं तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप 300 साल पहले जो है उसकी तारीख़ में जा चुके हैं। इस वक्त आधी दुनिया मेरे लेफ़्ट पर है और आधी दुनिया मेरे राइट पर है। ये बेसिकली सवाना शहर का जो सबसे आप कह सकते हैं हकीकत पसंदाना जो मुजस्मा बनाया गया है कि दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करके दिखाया गया है कि जंग के बाद जो है दुनिया किस तरह तकसीम हो गई। ये है सवाना का मेन कदीमी बाज़ार, जहाँ पर सवाना की जो है मंडी लगा करती थी। उस ज़माने में देखें दरिया से कितने कदम दूर रेलवे पटड़ी जो है वो बिछाई गई थी। दरिया के किनारे खड़े होकर जहाज़ वालों को सलाम किया करती थी फॉर 44 ईयर्स। एक ख़ास किस्म का दरख्त है ख़ुसूसी तौर पर जिसको LIVE लाइव OAK कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम अमेरिका। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुमे का दिन है। वैसे भी हर वक्त कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाया करे, लेकिन जुमे के दिन जो है कुछ ज़्यादा ही लाजिम है कि हो जाया करे। जब भी अमेरिका का नाम आता है तो सबसे पहले हर किसी के जहन में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, इस किस्म के नाम, शिकागो वगैरह जो है आते हैं। लेकिन आज मैं अमेरिका के एक ऐसे शहर जिसका नाम है सवाना में मौजूद जो कि अमेरिका का सबसे पहला जो है बाकायदा प्लानिंग के साथ जो शहर बनाया गया था, जिसको यूरोपियन ने आबाद किया था, उसके अंदर मैं मौजूद हूँ। और जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर जब आप विज़िट करते हैं तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप 300 साल पहले जो है उसकी तारीख़ में जा चुके हैं। वाई नॉट? क्योंकि ये जो इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, सिटी मार्केट जिसको कहा जाता है, यहाँ पर यूरोपियन ने सबसे पहले इस जगह को बाकायदा प्लानिंग करके जो है आबाद किया था, तकरीबन ब्लॉक्स के अंदर एंड स्क्वायर्स के अंदर। और यहाँ इस शहर के अंदर तकरीबन 24 स्क्वायर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ जो है तारीख़ी है। यहाँ पर जो रोडें हैं वो आपको टाइलों वाली मिलती हैं। यहाँ पर जो घर हैं वो टोटली डिफरेंट हैं जो कि पूरे अमेरिका में है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी मार्केट ऑफ सवाना, जो कि 300 साल पहले की मार्केट है, पुरानी मार्केट है। जो नैनो नक्श हैं वो तो सारे यूरोप के हैं, लेकिन मौसम जो है ना बिल्कुल भी यूरोप का नहीं है, बल्कि बहुत सख्त जो है गर्मी है यहाँ पर। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है अमेरिकन म्यूज़ियम के हवाले से यहाँ पर एक जो भूत है, ऑलरेडी इन्होंने भूत नहीं सॉरी एक जो है बंदा अंदर बिठाया हुआ है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी की हुई है। अगर आप ये सारी इमारतें देखें तो ये सारी इमारतें जो है 300 साल पुरानी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सिटी मार्केट के नाम से जो है बहुत ही फेमस है। यहाँ की जो इमारतें हैं इनके नीचे अंडरग्राउंड भी चीज़ें हैं। जैसे इस वाली जगह पर जो है नीचे अंडरग्राउंड जो है म्यूज़ियम बना हुआ है। बहरी लुटेरे होते थे, उनका म्यूज़ियम जो है यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर उस ज़माने की चीज़ें भी रखी हुई हैं। बहरी जो कश्ती होती है उसके अंदर ये जो जब कश्ती कहीं रुकती है तो नीचे जो फेंकते हैं वो वाला सारा सरिया और लोहा जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मौजूद है। अमेरिका आए यूरोप आए हम? अभी समझ नहीं आ रहा, वही पूछने वाला था मैं आपसे। अच्छा, मसला है बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल की जो इमारतें बनी हुई हैं, आपको ये दिखाने लेकर आया। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, सिवाय मौसम के। ये जो सिटी मार्केट है ये 4 ब्लॉक्स के ऊपर जो है मतलब मुश्तमिल है। इसके अलावा यहाँ पर 300 साल पुराने ऐसे दरख्त हैं जिनको देखने के लिए इंशाल्लाह हम जाएंगे। उनकी बड़ी दिलचस्प जो है तारीख़ है। दरख्त के अंदर जो है और पौधे भी लगे हुए हैं जो कि कुदरती तौर पर निकल आते हैं, बाकी दुनिया में कहीं और नहीं होते। तो ये आप देखें ना, खूबसूरत जो इसकी आउटसाइड जो डेकोरेशन हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, माशाल्लाह तबारक रहमान। ये देखें ना, ये जो पुराने ज़माने की टाइलें यहाँ पर सारी इस्तेमाल हुई हैं, ऊपर उसकी जो है यहाँ पर तारीख़ भी लिखी हुई है। इसी तरह जो है ना आपको सवाना जो पुराना शहर है उसके अंदर इसी तरह सारी टाइलों वाले ही रास्ते मिलेंगे, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ पूरा यूरोप ही आपको नज़र आ रहा है। सेंटर में ये पार्क है, इस तरह ये 4 ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर भी सारी सिटी मार्केट है। ज़्यादातर जो सियाह हैं वो यहाँ पर सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में नहीं आते क्योंकि थोड़ी गर्मी यहाँ पर ज़्यादा ही पड़ती है। दरिया साथ साथ चलता है और यही दरिया आगे जाके समंदर में भी उतर रहा है। और यहाँ पर जब यूरोपियन आए थे तो वो अपने जो बहरी बेड़े वगैरह भी यहाँ पर लाए थे। और मतलब है कि ये जो सिटी है नकलो हरकत सामान के लिए इस्तेमाल होती थी जॉर्जिया की। यहाँ पर जो है सवाना की जो ओल्ड सिटी है उसके अंदर आपको इस तरह के बड़े बड़े घोड़े जो है वो नज़र आएंगे, जिनकी सवारी जो है आप कर सकते हैं। ये घोड़े जो है मुझे एडिलेड में जब हम गए थे एक जजीरे पर, उसकी याद दिला रहे हैं, जो वहाँ ट्रेन की जो बगी होती है उसको खींचते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो इसकी सवारी भी जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। नहीं पसंद आ रहा उसे, गुस्सा कर रही। इनकी कद जो है मुझसे भी ऊँची है क्या? मसला कर रहा है।
भाई जितनी गर्मी है ना उसमें आइसक्रीम बहुत ज़रूरी है। होए 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 होए, सबसे ज़्यादा रश जो है ना आइसक्रीम पर लगा हुआ है इस वक्त। अच्छा भाई आइसक्रीम हमने नहीं ली क्योंकि एक ही पानी में अंदर उसको धो रहे हैं और एक ही उससे जो है ना उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा भाई ये जो एक यादगार चौक आप देख रहे हैं ये बेसिकली जब 1776 में अमेरिका ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था तो 1779 में आफ्टर 3 इयर्स इन अक्टूबर ब्रिटिश ने सवाना के ऊपर दोबारा कब्ज़ा कर लिया था। जो आजकल का हीटी शहर है वहाँ से ये जो सियाह फार्म अमेरिकन जो आज़ाद उस वक़्त के लोग थे उन्होंने आकर यहाँ पर जंग लड़ी थी और सबसे बड़ा जो है किसी भी जगह सियाह फार्म रज़ाकार जो कि मतलब एज़ अ मुततव्विईन ख़ुद से लड़ने के लिए आए थे अमेरिका की आज़ादी के लिए, उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था और तकरीबन जो है ब्रिटिश को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। और उसके बाद कुछ जो है यहीं पर रह गए थे और कुछ जो है यहाँ से वापस हीटी चले गए थे। जब उनका दोबारा जब फ्रांस के साथ वहाँ पर लड़ाई हुई हीटी के अंदर तो उसमें भी इन मतलब है कि सियाह फार्म ने जो है हिस्सा लेकर आज़ादी में जो है नुमाया मतलब है कि अपनी खदमात जो है वो दी थी। आपको अब भी जब आप सवाना में घूम फिर रहे होते तो इस शहर के अंदर जो है ज़्यादातर यही सियाह फार्म नज़र आते हैं जो कि यहाँ पर लोकल मतलब रिहायशी भी हैं यहाँ के। तारीखी चौक से याद आया कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी जंगें लड़ी गई हैं ना आज़ादी की ब्रिटिश के साथ, उनमें से एक जो है सवाना शहर में लड़ी गई थी जिसमें ब्रिटिश ने 1778 में जब दोबारा कब्ज़ा किया और 1779 में अमेरिका ने ये जंग जीती थी तो वो जो सियाह फार्म थे उनके साथ लड़कर जीती थी, वो भी एज़ आ रज़ाकार इस जंग में शामिल हुए थे। तो ये जो बड़ी जंग थी 3 साल यहाँ पर 1775 से लेकर 1779 तक जो है यहाँ पर चलती रही थी ब्रिटिश के कब्ज़े की, क्योंकि ब्रिटिश ने इस शहर को अपनी मेन जो इस तरफ की जो मतलब है कि रियासतें हैं उनके कमक पहुंचाने के लिए इसको मेन अपना हब बना लिया था। इसी तरह जब खाना जंगी हुई थी, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने जब माउंट ऑफ स्टोन पर गए थे, स्टोन माउंटेन पर गए थे एटलांटा में, तो वहाँ पर हमने 3 जर्नलों को और उनके एक सदर का जिक्र किया था कि जिन्होंने ये जो 11 रियासतें हैं जनूबी ये मिल के अमेरिका से अलहदा हो गई थी 1861 और 65 के दरमियान वाले अरसे में। तो उस वक्त जो जनरल शेरमैन था जो कि अटलांटा मेन हेड था उनका, वहाँ से जब अमेरिकन की जो नॉर्थ अमेरिका की फ़ौजें जो है उन पर हमला किया तो वो वहाँ से निकल कर सवाना आया था। जैसा कि हम अटलांटा से सवाना आए थे, उस वक़्त जो है जो जनरल शेरमैन था वो भी वैसे अटलांटा से यहाँ पर सवाना आया, लेकिन अटलांटा को उसने तबाह करके और पीछे जितनी भी रेल पटड़ियाँ थी उस वक़्त के रास्ते थे सबको तबाह करते हुए यहाँ पर पहुँचा था, ताकि जो नॉर्थ अमेरिका की जो फ़ौज है वो यहाँ पर जो है मतलब पहुँचने में उनको देर हो। तो हम आ गए होटल वापस अपनी गाड़ी लेने, क्योंकि पैदल चलने में जो है ना बहुत दिक्कत हो रही है और गर्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। जुमे के दिन के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पर कोई मस्जिद मिल जाए जहाँ पर हम जुमा नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन साथ ही साथ जुमे का दिन आपको पता है आपका भाई जो है क्या चीज़ लाजिम करता है, और वो है रोज़ा का इतर इस्तेमाल करना। छोटा ख़जाना होता है ना, इसी के अंदर ही हमारी सबसे कीमती चीज़ें और साथ साथ ही जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं मैं रखता हूँ। तो रोज़ा का इतर आप लोगों को याद होगा जो जुमा हमने कनाडा में पढ़ाया था, तो उस वक़्त हमने सामी भाई अहमद अल मगरबी परफ्यूम्स कनाडा की जो थी उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारा, क्योंकि हम भूल आए हैं, तो हमारे लिए एक रोज़ा इतर जो है वो आप लाएँ। बिस्मिल्लाह। यहाँ जो है ना कान के पीछे जब आप लगाते हैं ना इतर को, उसकी खुशबू जो है अच्छी देर तक रहती है। फिर उसके बाद जो है आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा लीजिए नब्ज़ के ऊपर, ठीक है। या सलाम। आप पानी नहाए तो फिर अतर इस्तेमाल करें ना। या सलाम, नहा लें, इसे भी नहा लें शेख। आपने जो रोज़ा का अतर दिया उसको छोड़िए। भाई मैंने कहा कोई 1-2 लगाएगा, वो लगा ही जा रहे हैं। मैंने कहा फिर इससे भी, जिस तरह हैदराबादी भाई जो हैं वो ये नहीं कहते कि हम जो है नहाए, वो कहते हम पानी नहाए, तो पानी से ही सब कोई नहाते हैं। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है सवाना रिवर की सबसे मेन स्ट्रीट, जहाँ पर पुराने ज़माने में जो है उस ज़माने के हिसाब से अरबों खरबों डॉलरों का जो है कारोबार हुआ करता था। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ इन रास्तों के ऊपर जो है कपास हुआ करती थी। ये है सवाना का मेन कदीमी बाज़ार, जहाँ पर सवाना की जो है मंडी लगा करती थी। ये जो आप नीचे सारी टाइल्स वगैरह देख रहे हैं ये सारी उसी ज़माने की अभी तक जो है इन्होंने इनको महफूज किया हुआ है। और यहाँ पर चावल
और कपास जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है उनका मरकज़ हुआ करता था और बिका करती थी। ये जितनी भी आपको इमारतें नज़र आ रही हैं जो आज कैफ़े और क्लब्स वगैरह बने हुए हैं, पुराने ज़माने में ये सारे गोदाम हुआ करते थे बड़े बड़े ताजरों के। तो उसकी वजह यह है क्योंकि सामने ही सवाना रिवर है जहाँ से मेन बंदरगाह थी सवाना शहर की, जो कि जॉर्जिया के लिए जितनी भी कीमती अजनास थी वो यहाँ पर आया करती थी। तो ये खूबसूरत सा फाउंटेन ये तो आजकल बनाया गया है, लेकिन इस तरफ ये देखें आप, ये सारा जो है सवाना रिवर है। अभी भी वहाँ पर सामने पोर्ट है, यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी। तो सेम जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं ना, इस तरफ अगर आप देखें तो आपको लंदन या यूके के जो है ना किसी और शहर जहाँ पर इस तरह दरिया के साथ साथ पोर्ट बनी हुई होती है, सारे वही मनाजिर जो है तकरीबन समझ में आते हैं। तो यहाँ से आप देखें कितना ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत मंज़र है। और ये जो पुरानी इमारत थी इसके अंदर अगर आप देखें तो अभी जो है कपड़ों की जो है ना वो शॉप वगैरह बनी हुई है जहाँ से आप अपने लिए कपड़े वगैरह ख़रीद सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने बहुत बड़ी शिप खड़ी है जो कि लोगों की सवारी के लिए काम आती है। लेकिन पुराने ज़माने में जब यहाँ बंदरगाह के ऊपर जहाज़ आते थे, सामान उनके ऊपर लदा हुआ आता था, उनको यहाँ इस तरह की चीज़ों के साथ बांधा जाता था जो कि आजकल भी तकरीबन ऐसी ही होती हैं। लेकिन आपको इसकी सेहत को देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी पुरानी यहाँ पर मौजूद है। नीचे पिलर है, उसके अंदर ही इस लोहे को लगाया गया और यहाँ पर रस्सी के साथ जो है जहाज़ों को बांधा जाता था। और आजकल नए ज़माने की जो पोर्ट है उसके भी आपको वहाँ पर जो आलात हैं वो सारे नज़र आ रहे होंगे यहाँ से भी। और ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है ताकि सवाना रिवर को जो है ब्रिज के ऊपर से आप क्रॉस करें। उस ज़माने में देखें दरिया से कितने कदम दूर रेलवे पटड़ी जो है वो बिछाई गई थी ताकि जैसे ही सामान आए और आगे की जो शहर हैं और आगे की दुनिया के लिए भेजने के लिए ये रेलवे जो है उस ज़माने में इस्तेमाल हुआ करती थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वक्त जो है मैं जिस चीज़ के दरमियान से गुज़र रहा हूँ, इस वक्त आधी दुनिया मेरे लेफ़्ट पर है और आधी दुनिया मेरे राइट पर है। ये बेसिकली सवाना शहर का जो सबसे आप कह सकते हैं हकीकत पसंदाना जो मुजस्मा बनाया गया है कि दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करके दिखाया गया है कि जंग के बाद जो है दुनिया किस तरह तकसीम हो गई। ये बेसिकली जो वर्ल्ड वार सेकंड थी 1941 से 1945 के दरमियान, उसके हवाले से एक यादगार मुजस्मा बनाया गया है। यहाँ पर दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करके दिखाया गया है कि आफ्टर जंग कुछ दुनिया लेफ़्ट पर हो गई, कुछ दुनिया राइट पर हो गई, जो कि सिर्फ मुल्कों की सरहदें नहीं बल्कि इंसानों को भी तकसीम कर दिया। कुछ ख़ानदान जो है बॉर्डर के इस पार रह गए, कुछ ख़ानदान जो है बॉर्डर के इस पार हो गए। तो ये बेसिकली यहाँ पर मुजस्मा है सवाना के जो फ़ौजी जो इस जंग में शरीक थे उनकी यादगार में बनाया गया है। और उनके नाम जो है यहाँ नीचे ज़मीन के ऊपर और जो तख्तियाँ वहाँ अंदर लगाई गई हैं उस सब के अंदर लिखा गया है। और साथ में जो है ना फ्रीडम और आज़ादी को असास बनाया गया है, जिसकी वजह से भाई जंग लड़ी थी सवाना के फ़ौजियों ने और अपने मुल्क के लिए जो है ख़दमात दी थी। तो उनके यहाँ पर नाम और यहाँ नीचे भी नाम लिखे गए हैं। और साथ ही साथ जो बटालियंस थी डिफरेंट उनके भी यहाँ पर जो बैज हुआ करते थे वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो आप स्टीम बोट देख रहे हैं, किसी ज़माने में जब रेलवे वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी तो सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं जहाज़ों की ही तलब होती थी। और ये जो जहाज़ है ये तो बाद में बनाया गया, लेकिन 18 में मतलब 1800 ईस्वी के अंदर इस किस्म के सारे जहाज़ जो है इस्तेमाल हुआ करते थे जो कि डिफरेंट बंदरगाहों से सामान लेकर अमेरिका की जो डिफरेंट रियासतें हैं उनमें पहुंचाया करते थे। मतलब अगर कहीं पर जैसे यहाँ पर चावल और कपास होती थी तो वो डिफरेंट जो है रियासतों में लेकर जाए जाती थी और वहाँ से जो है और सामान लेकर यहाँ पर आया जाता था। लेकिन ये सिर्फ जो है दरियाओं के अंदर चलती थी, ना कि समंदरों के अंदर। टिकट तो मिल रही है $32 की है, लेकिन इशू ये है कि पूरे 1.5 घंटे की राइड है। तो 1.5 घंटे जितना टाइम नहीं, क्योंकि आगे हमने सफ़र भी करना है। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली जिस तरह वो गांव के अंदर भी चल रहे होते हैं ना सिस्टम दरिया या पानी के अंदर, वैसा ही पीछे वही सिस्टम लगाया गया। तो पानी जो है इससे आपको घूमता हुआ सारा नज़र आता है जब ये बोट जो है चलती है। तो इसका नाम है जॉर्जिया क्वीन रिवर बोट। तो पीछे जो है वहाँ पर सवाना रिवर से जो सामान वगैरह सारा रेल के ऊपर चढ़ाया जाता था। ये वाली जो जगह जो थी ये है मुसाफिरों के लिए मुख्तस थी। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। जो मुसाफिर होते थे वो यहाँ पर रुका करते थे छाँव के नीचे, और जैसे ही ट्रेन यहाँ तक आती तो जो मुसाफिर होते थे वो ट्रेन पर जो है यहाँ से बैठा करते थे। अच्छा भाई, गर्मी से सताया हुआ मैं यहाँ थोड़ा सा बैठा हूँ यहाँ किसी दरख्त के नीचे, तो सामने एक बड़ी ही मुझे हैरान कुन चीज़ नज़र आई है। ये जो आप देख रहे हैं मुजस्मा, जिसके साथ एक कुत्ता है और एक औरत है जिसके हाथ में ऐसे कुछ लहराने वाली चीज़ है। तो मैं उसका वहाँ पर पढ़ रहा था, तो इसको बोलते हैं द वेविंग गर्ल स्टैचू। एक ऐसी खातून जो कि हर किसी को सलाम करती थी। यहाँ पर ये कहते हैं हर आने वाले और हर जाने वाले जहाज़ को रिवर के ऊपर, ये सामने ही रिवर है यहाँ पर,
जो भी यहाँ से जहाज़ गुज़रता था तो ये यहाँ से कहते हाँ क़य्यूम भाई ठीक हैं, मतलब इस तरह की जो है वो ज़ाहिर बात है उस वक़्त जो ये जो भी नाम होते होंगे तो ये यहाँ से किसी भी जगह पर, लाजिम नहीं किसी जगह पर, दरिया के किनारे खड़े होकर जहाज़ वालों को सलाम किया करती थी फॉर 44 ईयर्स। कहते हैं एक अंदाज़े के मुताबिक इसने 50,000 लोगों को या 50,000 जहाज़ों को जो है आते हुए और जाते हुए जो है सलाम किया है। तो उसकी याद में भी यहाँ पर मुजस्मा जो है बनाकर लगाया गया है। इसकी ज़िंदगी थी तकरीबन 1869 से लेकर 1943 में ये सवाना शहर में यहाँ पर रही है। अच्छा भाई, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दरख्तों के ऊपर जो लटकी हुई ये जड़ी बूटियाँ आप कहें या किस किस्म के जो प्लांट हैं, इसको कहते हैं स्पेनिश मूस। ये बेसिकली यहाँ जो सवाना शहर है इसी की ही खासियत है, जो एक ख़ास किस्म का दरख्त है ख़ुसूसी तौर पर, जिसको LIVE लाइव OAK कहा जाता है। यहाँ की जो रियासतें हैं उनकी एक निशानी भी समझा जाता है। ये उसके ऊपर जो है ख़ुद ब खुद सुबहान अल्लाह उग जाती हैं, और ये असल में ना स्पेन से कोई आई हुई बूटी है और ना ही कोई जो है मूस है, मतलब कि ना ही कोई ऐसा मुदिर पौधा है जो कि दरख्त को खा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक एयर प्लांट है। मतलब हवा के अंदर, ये जो हवा के अंदर नमी होती है और जो बारिश की पानी आता है उसी से ही ख़ुद को जो है खुराक देता है, ना कि दरख्त की खुराक को जो है चूसता है। ये सवाना में जो है आपको जगह जगह पर नज़र आएगा। छोटे मोटे दरख्तों पर भी बाज़ औक़ात आपको नज़र आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन असल में इसकी जो इसकी जगह है वो जो बड़ा दरख्त आपको पीछे नज़र आ रहा है, बहुत ही बड़ा, कई 300-400 साल पुराना दरख्त है, वहाँ पर ये ज़्यादा आपको नज़र आता है। सवाना में इस तरह की बड़ी बड़ी सुरंगें हैं जहाँ पर सिर्फ़ आपको राइट लेफ़्ट पर जो है लाइव OAK के दरख्त मिलेंगे, और साथ में जो है इस तरह की जो बूटियां हैं ये भी आपको दरख्त के ऊपर लटकी हुई नज़र आएंगी। मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, मिसाल के तौर पर जो फॉरेस्ट जंप मूवी है 1994 की, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। साथ ही साथ एक और मूवी जो कि ग्लोरी मूवी है, जो कि अमेरिका की खाना जंगी के ऊपर है, वो भी सवाना के अंदर उसके जो है कुछ से सीन जो फिल्माए गए हैं, उसके अंदर भी ये जड़ी बूटियाँ नज़र आएंगी। तो ये बेसिकली दरख्त को जो है कोई नुकसान नहीं देती, आदमी को देती हैं। अगर ये नीचे गिर जाएँ, ये देखें ना आप, ये इन दरख्तों की शान है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन दरख्तों के ऊपर ये ज़्यादातर होती है, लेकिन यहाँ पर डो नॉट इंटर लिखा हुआ है, नहीं तो मैं अंदर जाकर आपको ये सारा दिखाता यहाँ पर। तो ये जब नीचे गिर जाती है तो इसके अंदर जो है ना कुछ कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर इंसान कोई हाथ लगा ले इसको तो उसके बाद सख्त किस्म की जो है ना एलर्जी और ख़ारिश होती है, जो कि बहुत नुकसानदेह होती है इंसान के लिए। तो भाइयों, इस वक्त हम पहुँचे हैं एक इस्लामिक सेंटर को तलाश करते हुए कि जुमा नमाज इंशाल्लाह यहाँ पर मिल जाए। ये तो चर्च है, सिर्फ ये तो चर्च है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, देखें ना माशाल्लाह भाई व्हील चेयर पर भी नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और बहुत सी ख़वातीन भी नज़र आई हैं जो कि अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जुमा नमाज के लिए आई हुई हैं। भाई बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है माशाल्लाह तबारक रहमान, मिक्स है ज़्यादातर, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे सियाह फाम भाई भी हैं, पाकिस्तानी भी थे, अफ़गानी भी थे जो नज़र आए हमें नमाज से पहले माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक। ये बड़ा खूबसूरत, क्या ज़बरदस्त माहौल है माशाल्लाह। ये जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर जब बैठे थे ना यहाँ पर, तो हर बच्चा जो है आके इनको सलाम कर रहा था, जवान भी सलाम कर रहे हैं, नॉट ओनली बच्चे माशाल्लाह। देखें, जिंदाबाद यार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, जुमा नमाज जमात के साथ मिल गई, खुतबा भी सुन लिया माशाल्लाह तबारक रहमान। गुनाहों के हवाले से खुतबा था, बहुत ही खूबसूरत माहौल था, जब आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ से जो है मुसलमानों को देख रहे थे, जिस तरह अस्सलाम वालेकुम ब्रो, इस तरह का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन था। और जो अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ख़वातीन भी बच्चों को लेकर आई हुई हैं माशाल्लाह तबारक रहमान। सर जी उधर ऑस्ट्रेलिया की अमेरिकन गाड़ी। जब इस वक्त हम मार्केट में आए हुए हैं कुछ अपने लिए फ़्रूट लेने के लिए, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई। ये जो यहाँ पर पीस जो पड़े हैं, ये भाईजान झाड़ के ऊपर, मतलब दरख्त के ऊपर ही पके हुए हैं, कैलिफोर्निया से आए हुए हैं, ठीक है। और इस तरह ये जो खुबानी देख रहे हैं आप, एक एक माशाल्लाह सेब की तरह बड़ी है, ये भी झाड़ के ऊपर पकी हुई है। वी डोंट नो अब मीठी है कि नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो है ना ये एक ये ले लेते हैं, ओके ये भी ले लेते हैं, ठीक है। महंगा तरीन फ्रूट अगर ख़रीदा है तो आज ख़रीदा है $52 का, साथ में पानी है $4 का, बाकी सारा जो है फ्रूट है। 2 सेब, 2 आड़ू, 2 खुबानियाँ जो है ना करके $52, क्या बात है, जिंदाबाद।
अच्छा हिंदवाड़ा भी लिया है कटा हुआ। भाई सबसे पहले जो है ना तरबूज को लाजिम खाना है बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह। या सलाम। वल्लाही या सलाम। हालांकि मैं मीठा जो है ना वो करज चेरी जो है खाते हुए आया हूँ। इसकी जो मिठास है ना कमाल का यार। $52 फिदा है सिर्फ इस पर। ये जो यस ये जो एक जायका का टेस्ट है ना। अच्छा पैसे बताने का मकसद ये है कि जो हमारे नाज़रीन वहाँ से देख रहे हैं ना उनको अंदाज़ा। अक्सर कमेंट्स में ज़ुबैर भाई आप साथ में प्राइस नहीं बताते। जी भाई वेलकम। तो इस वक्त हम तकरीबन जैक्सनविल जो है पहुंचने वाले हैं। रास्ते में एक खूबसूरत से गांव में है, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही मशहूर है क्योंकि यहाँ पर जो झींगा है उसकी बहुत ज़्यादा काश्तकारी होती है और यहाँ पर छोटी छोटी जो है कैनाल्स हैं जो कि कुदरती तौर पर पानी के अंदर बन जाती हैं वैसी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें वो जो मैं सवाना के अंदर बात कर रहा था ना जिस चीज़ों की दरख्त के ऊपर लटकी हुई होती हैं ये सारा घना जंगल है और आपको सारी जो है ना वही चीज़ें लटकी हुई यहाँ पर राइट लेफ़्ट नज़र आएंगी। यहाँ पर कोई 100 साल पुराने दरख्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। जिस तरह सूरज की रोशनी बीच जो है इनमें से आती है ना दरख्तों के, बड़ा ही खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। आप यहाँ पर देखें अंदर एक पुराने घर है। ये किंग जॉर्ज फोर्ट है जो कि इस वक्त बंद है जिसको हम विज़िट करने आए थे बेसिकली। ये बेसिकली जितना भी जंगल है ना इसके नीचे सारा पानी पानी भरा हुआ है और इसके बीचों बीच जो है ना छोटे छोटे से रास्ते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी चलती हैं और ये सारे जो है झींगे का शिकार करते हैं यहाँ पर। ये दरख्त आप देखें ना मेरे लेफ़्ट साइड पर ये वाला कितना पुराना दरख्त है। ये देखें ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं फोर्ट किंग जॉर्ज स्टेट हिस्टोरिकल साइट 5 बजे के बाद आए तो ऑलरेडी बंद हो चुका है और ये एक हिस्टोरिकल जगह है। लेकिन अगर आप अंदर जाते तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सारे दरख्त वगैरह देखें तो कितना ही खूबसूरत मंज़र है इनका। और वो जो एयर प्लांट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहे होंगे। ये देख रहे हैं आप एयर प्लांट्स सारे। और दरख्त देखें कितना पुराना दरख्त है ये, सुभान अल्लाह। सबके पास जो है यहाँ पर बोट्स वगैरह हैं घरों के अंदर क्योंकि ये जो सामने सारे जो है ना दलदली ज़मीन है और इसी के अंदर मगरमच्छ भी होते हैं, केकड़े वगैरह सारी कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। भाईजान इस वक्त जो है हम एक कंपनी है यहाँ पर बोन्स सी फूड के नाम से उसके डॉक पर आए हैं जहाँ से वो लोग सारा जो है ना ये झींगे की काश्तकारी वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर हमने उनसे इजाज़त लेकर इस तरफ आए हैं कि हम अंदर विज़िट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा यस आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। और ये देखें ना पुराने लकड़ी का मतलब ये उसी चीज़ों को जो है ना इस्तेमाल में लाते हैं और उन्हीं चीज़ों के साथ ही चलते हैं। यहाँ पर इनकी बोट्स वगैरह खड़ी हैं, शिकार के लिए ही इस्तेमाल होती हैं माशाल्लाह। तो ये जो इस तरह का माहौल होता है मुझे नहीं पता इसको आप लोग क्या बोलते हैं। मतलब बीच में ऐसे हर जगह घास ही घास है। ओए अल्लाह अकबर कितनी बड़ी मछली थी यहाँ पर निकली। तो बीच में सारा घास ही घास है और इस तरह जो है ना ये 100 मीटर चौड़ा जो है ये दरिया और पानी बह रहा होगा उसके अंदर इस तरह ये बड़ी बड़ी कश्तियाँ चलती हैं। अगर आप ओवर व्यू से देखें तो यहाँ पर कोई समंदर नहीं है, सारा इलाका ही ऐसा है। और इस इलाके का नाम वो सामने आपको डरेन जॉर्जिया जो है लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। बेसिकली जैसी कश्ती यहाँ पर आती है तो ये ऑटोमेटिक जो है ना सारा सामान जो है ये आपको चैन नज़र आ रही होगी, इसके साथ ही यहाँ से ऑफ लोड होता है और इस तरह जो है अंदर फैक्ट्री के अंदर जाता है सामान सारा। तो इस गांव का नाम है द डैरियन। छोटा सा गांव है, बड़े खूबसूरत और पुराने घर हैं यहाँ पर ज़्यादा ना, मतलब कोई नई आबादी नहीं है बल्कि पुराने घर हैं सारे। ये सारा पुलिस स्टेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं, शेरिफ जिसको बोला जाता है, सिटी हॉल है। अच्छा भाई यहाँ पर जो है ना जगह जगह इस सारे जो पानी है उसके ऊपर रैंप्स बने हुए हैं, बोट रैंप्स भी, और साथ में जो है ना कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं। जिस तरह वहाँ पर वो श्रिम्प का रेस्टोरेंट था, यहाँ पर भी सी फूड के हवाले से रेस्टोरेंट बना हुआ है और ख़ूबसूरती जो है ना बड़ी ज़बरदस्त। वहाँ पर ये जो शिकार कर कर आते हैं सारी बोट की बोट्स खड़ी हैं और इस तरफ जो है टूर वगैरह की भी बोट्स खड़ी हैं। लेकिन हम जैसे कि लेट हो चुके हैं तो इस वक्त तकरीबन सब कुछ जो है बंद है, लेकिन माहौल जो है बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है। लेकिन वंस अगेन माहौल वही है कि अगर आप यहाँ पर सर्दियों में आते हैं ना, थोड़ा बहुत ठंडे माहौल में आते हैं तो देन यू विल एंजॉय। यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है बड़ा ही खूबसूरत, लेकिन ज़ाहिर बात है हम यहाँ पर नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ पर सारा जो है वाइन वगैरह और ये चीज़ें जो है यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर एक और मज़े की बात, इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी नोटिस लगा दिया हुआ है कि स्विमिंग करना मना है। यहाँ पर कोई छलांग ऐसे लगा ले तो अंदर जो है मगरमच्छ भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उस चीज़ से भी सबके बच कर रहना है, ठीक है। एक बड़ी कुर्सी बनाई हुई है यहाँ पर, फ़िश कैंप
ये बेसिकली इस रेस्टोरेंट का नाम है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो पानी का तालाब इन्होंने छोटा सा यहाँ पर बनाया हुआ है, इसके अंदर जो है ना फ्रेश वाटर बार बार आ रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने अंदर जो है कछुए वगैरह माशाल्लाह बड़ी तादाद में छोड़े हुए हैं। ऊपर देख रहे हैं कैमरे की तरफ, सेल्फी गया नीचे। इसको देख के ना डर गया एकदम, क्योंकि मैंने सिर्फ ये वाली जगह देखी। हाँ अरशद भाई, मैं उधर देख रहा था, एकदम मेरी नज़र ऐसी उल्टी लेफ़्ट वाली इधर पड़ी, एकदम मेरा जो है ना डर निकला कि ये मगरमच्छ तो मेरे नीचे बैठा है। ये देखिए ऊपर इन्होंने वहाँ लकड़ी वाला रखा हुआ है और इस तरफ भी एक पत्थर वाला जो है ना अंदर, ये पानी के अंदर भी रखा हुआ है। अच्छा, ये जो मेरे पीछे आप दीवारें देख रहे हैं, ये कोई खंडरात जो है सीमेंट या बजरी या पत्थरों की नहीं है, बल्कि जो सिप्पी होती है ना, सिप्पी जो कि आपको मिलती है हर साहली इलाके में, ये पिसी हुई सिप्पियाँ या जो सिप्पियाँ खाने के बाद उसके अंदर जो मगज़ होता है वो खाने के बाद जो शेल्स सिप्पी का होता है ना, उसको जो है पीस कर चूने और पानी के साथ मिक्स करके आज से 200 साल पहले 1810 ईस्वी में यहाँ पर जो है ये गोदाम वगैरह और घरें और दुकानें जो है बनाई जाती थी, जिसके अंदर सामान वगैरह, ये जो केकड़े वगैरह जो भी चीज़ें होती थी वहाँ पर जो है स्टोर किया जाती थी। तो ये जो जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सिप्पी जो है उसके शेल्स वगैरह यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देख रहे हैं आप, तो ये सारा जो है ना वही है साउथ ऑफ अमेरिका। ये जितनी भी 12 स्टेट थी ना, जिसमें ये साउथ कैरोलिना हो गई और नॉर्थ कैरोलिना और ये जो फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है, इन जो साहली इलाके हैं उनका जो है जो गोदाम वगैरह बनाने का अंदाज़ यही होता था। कुछ तो वजह होगी कि 200 साल से ये दीवारें जो है अभी तक मौजूद हैं। हालांकि बिल्कुल ये सामने हमने आपको जो सारा रैंप दिखाया है, अभी तूफ़ान आते हैं यहाँ इन रियासतों के अंदर, और इसके अलावा जो है अल्लाह भला करे आपका जो हैरिकेन्स जिसको बोलते हैं, बड़े समुद्री तूफ़ान जो आते हैं, उसके बावजूद ये चीज़ें बाकी हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है न्यू हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम रास्ते में जो है किसी काम से वजह से रुक गए थे, तो इस वक्त रात के जो है तकरीबन 10 बज गए हैं और हम जैक्सनविल नहीं गए बल्कि रास्ते में ही ब्रांसविक में रुके। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, अल्लाह करे यहाँ पर इंटरनेट फास्ट हो, बाकी सब खैर है। बड़ा ही कमाल का जो है ना एक खूबसूरत माहौल है यहाँ पर। तो ये भाईजान होटल है, लिफ्ट एक ही है। वी होप कि कमरा साफ़ सुथरा। भाई क्या नंबर था? 325। यू आर श्योर कि 302? तो भाईजान ये है हमारा रूम। ओके, लुकिंग ग्रेट। नहीं, रूम बेहतरीन है। द रीज़न इज़ के बेड जो है बड़े बड़े हैं यहाँ पर, लाइटिंग बिस्मिल्लाह, पार्किंग भी बड़ी है। और हाँ, वो जो हमने सवाना में लिया था ना, उसका जो है ना इस तरह डोर नहीं था, उसका सिर्फ सितारा था और बीच में जो ना वो क्या लगाया हुआ था उन्होंने, पर्दा तो था, और बाकी जो दीवार के नाम पर वो गत्था लगाया हुआ था। कनाडा, देन बफलो, देन अटलांटा, देन सवाना, देन नाउ ये जो ब्रिस्केट विल है, क्या नाम है इसका? ब्रांसविक। लॉन्ड्री करनी है, तो यहाँ पर होटल में लॉन्ड्री है। वो किधर के जो हमने ख़रीदे थे? पॉड्स नीचे हैं गाड़ी में। सर जी आप तो डाइट करने वाले थे ना? हाँ, तो जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह आज रात को जो है लॉन्ड्री भी करेंगे, यहाँ से व्लॉग भी अपलोड करेंगे। तो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। यार ये जो सुपर थैंक्स वगैरह सुना है कि ये जो है एज ए सपोर्ट होता है, वो भी करते रहा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।